बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज का दिन पाकिस्तान के सियासी दिनों में से एक और बड़ा अहम दिन है। एक तो जो बड़ा फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात के हवाले से, वो आज किया जाएगा, क्योंकि 54 दिन का एक शेड्यूल है जो जारी करना है और कल से वो आखिरी 54 दिन शुरू हो जाएंगे जो तारीख सदर पाकिस्तान ने दी है, यानी 30 अप्रैल की। अगर तो 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं तो फिर आज रात तक शेड्यूल दिया जाएगा, और अगर ये इंतखाबात जो है वो एक हफ्ते के बाद होने हैं तो फिर अगले हफ्ते में शेड्यूल आ सकता है। लेकिन ज़्यादा इम्कानात ये है कि सदर पाकिस्तान पंजाब की तारीख दे चुके हैं, वो आईनी नुक्ता नज़र से उसमें इलेक्शन करवाना पड़ेगा और पंजाब की हद तक आज शेड्यूल देना पड़ेगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी लैतुलाल से काम लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उसको डिले किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को अगर मैक्सिमम डिले करने की कोशिश की भी जाए तो गवर्नर जो है वो मुद्दत से बाहर जाकर तो कुछ कर नहीं सकते, मुद्दत के अंदर ही करना होगा उनको जो भी करना है। तो फिर एक और आईनी बहरान आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसे में फिर सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत होगी और इलेक्शन अप्रैल की 30 तारीख को नहीं तो फिर पहला हफ्ता जो मई का है उसमें हो जाएगा। लेकिन आज का दिन इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक इजलास भी आज बुलाया हुआ है और उसमें उन्होंने अपने तमाम सूबाई मेंबर्स को इकट्ठा किया। सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको बुलाया और ख़ुद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके अंदर मौजूद होंगे और इस इजलास के अंदर तय किया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरीके से इंतखाबात करवाने हैं। मुबैना तौर पे पैसे भी मांगे जाएंगे वफाक से कि पैसे फ्राहम किए जाएँ इंतखाबात के लिए। सिक्योरिटी और दीगर ज़रूरियात के लिए खतूत लिखे जाएंगे मुख्तलिफ महकमों को, और तमाम महकमे जो हैं वो आईने पाकिस्तान की रूह से इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन के लिए ताउन करने के लिए बाउंड है। उनको ये ताउन करना है इलेक्शन कमीशन के साथ। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज फैसला कर लिया है, क्योंकि कल ये रात फैसला हो गया था लेकिन आज उनको अदालत में पेश होना था, तो तोशाखाना केस में उनको अदालत में बुलाया गया था। सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इमरान खान ने इस्लामाबाद कचहरी में पेश ना होने का फैसला किया है। सिक्योरिटी टीम ने इमरान खान को गुज़िश्ता समात के दौरान अदम सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफ किया था। लीगल टीम ने भी कानूनी पहलुओं से मुतल्लिक इमरान खान को आगाह किया। लीगल टीम जो है वो आज हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लेगी और एडिशनल सेशन जज का फैसला चैलेंज किया जाएगा। वकला इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त मांग रहे हैं बार बार, और ये इजाज़त दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मांगी जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म की हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा और ये सारी सिचुएशन है। जबकि जो वफाकी हुकूमत है उसका ये कहना है कि इमरान खान साहब ये बात जानते हैं कि जब वो अदालत में आएंगे पेश होने के लिए तो वो पकड़े जाएंगे। अब ये मरीम औरंगजेब भी कह रही हैं, राणा सनाउल्लाह साहब वगैरह भी कह रहे हैं। तो प्लान तो यही है कि अगर इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा लोग आए तो फिर मजीद मुकदमे दर्ज किए जाएँ, और मुकदमा तो धड़ाधड़ दर्ज हो रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। अगर हम गद्दारी के मुकदमे इकट्ठे करें, वैसे मैं आज अपनी टीम से कहूँगा कि हमें वो तमाम मुकदमे इकट्ठे करने चाहिए जो गद्दारी के और बगावतों के और ट्रीजन के जो मुकदमा दर्ज हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कितने हैं, यानी पिछले 10-11 माह के अंदर जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत बनी है तब से लेकर अब तक कितने मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 11 माह होने वाले हैं, तो इन 11 माह में जो मुकदमे दर्ज किए गए मेरे अंदाज में तो 100 के करीब होने वाले हैं या हो गए हैं। जबकि इमरान खान साहब के अपने ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुए उनकी तादाद 77 है गालबन, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था उसके बाद भी मुझे रिपोर्ट हुआ कि एक मुकदमा और हो गया है। अब देखते हैं 76 है या 77 है, इतने ज़्यादा है कि अब एक आधे से फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ अब ये 76वां मुकदमा है डर्टी हैरी की जानिब से तशद्दुद पर इन्हिसार और इंसानी हुकूक की दीगर खिलाफ वर्जियों का मामला उजागर करने की पादाश में अपने खिलाफ गद्दारी के ताज़ा तरीन मुकदमे के साथ मैं मुकदमात की सेंचुरी की जानिब बढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि डर्टी हैरी की जानिब से तशद्दुद पर इन्हिसार और इंसानी हुकूक की दीगर खिलाफ वर्जियों का मामला उजागर करने की पादाश में ये हो रहा है। अब ये इमरान खान साहब ने ट्वीट करके बताया और पूरी दुनिया के अंदर फिर ये ट्वीट जाती है। सारी दुनिया में लोग देखते हैं कि इंसानी हुकूक के ऊपर एक बंदा बात कर रहा है, साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, और उसके ऊपर पिछले 10-11 महीनों के अंदर मुकदमा कितने दर्ज किए गए, 76, बल्कि अब 77 हो गए हैं। और इतने मुकदमा जो दर्ज हुए हैं इनमें उसकी जो जिस दौर के अंदर वो शख्स खुद वज़ीर आज़म था उस दौर की करप्शन के किस्से हैं या बाद के हैं, तो ज़्यादातर वही हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे हैं, उनके ऊपर जो है वो ये भी बगावत के मुकदमे हैं, गद्दारियों के मुकदमे हैं। इस किस्म के मुकदमे ज़्यादा हैं और कुछ उन्होंने बनाए हुए हैं, एक तोशाखाना का बनाया हुआ है और एक मुकदमा जो है वो ममनुआ फंडिंग केस का है। इन दोनों के बारे में इमरान खान साहब का कहना है कि इनको ओपन कोर्ट के अंदर सुना जाए और टेलीविजन पे बराह रास्त इन मुकदमों को चलाया जाए। अदालत में पेश होने के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम मौजूद है, क्योंकि इमरान खान साहब को लगता है कि उन्हें कत्ल किया जा सकता है और उनके कत्ल की एक और दफ़ा साजिश बनाई गई है। वो ये चाहते हैं कि ऑनलाइन उनको पेश होने दिया जाए। दूसरी जानिब यही इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं और वो पॉलिटिकल कैंपेन किस तरह महफूज रखी जा सकेगी ये एक बड़ा सवाल है। इमरान खान साहब गालिबन बम प्रूफ गाड़ी के अंदर ट्रेवल करेंगे और उन्हें गाड़ी से बाहर नहीं आना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो गाड़ी के अंदर कैसे खिताब करेंगे, लोगों के साथ कैसे बातचीत करेंगे, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको किसी तरह मैनेज किया जाना चाहिए और ये चीज़ें मैनेज हो भी जाएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब रैली निकालने जा रहे हैं कल के दिन
लाहौर में, और ये एक बड़ी रैली होगी। आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये स्टेटमेंट्स मैं आपको बताता हूं, और अब आप देखेंगे पाकिस्तान को सहूलतकारों ने कहां तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ ऐसा लगता है कि जैसे खुदा न खास्ता बहुत बड़ी ज्यादती की है। मैं आपको चीजें बता देता हूं, मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा था अभी, लेकिन मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया नहीं। मेरे मुल्क के साथ मेरा दिल नहीं करता वो लफ्ज इस्तेमाल करने को, वरना इन्होंने वही किया पाकिस्तान के साथ। अब जो सहूलतकारों ने किया उसके बाद आसिफ अली जरदारी के दो बयान आप सुन लें। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दिवालिया होने से मुल्क खत्म नहीं होते। अंदाजा करें आप, दिवालिया होने से मुल्क खत्म नहीं होते, ये आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं। इससे पहले ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। उन्होंने कहा जापान भी दिवालिया हुआ था, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जापान के पास से भुट्टो जिंदा नहीं था उनके पास, लेकिन जब जापान दिवालिया हुआ तो उनका वजीर खारजा पाकिस्तानी प्राइवेट जेट को लेकर एयरफोर्स वन के पूरी दुनिया में रक्षा की तरह नहीं चला रहा था। जब वो दिवालिया हुआ तो उसके हुक्मरान रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद गद्दारियों और बगावतों के सैकड़ों मुकदमे नहीं करवा रहे थे उस मुल्क के अंदर। जब जापान दिवालिया हुआ तो उस वक्त वो अपनी कौम के साथ मिलकर अपनी मईशत को बेहतर कर रहे थे, ना कि उनकी काबीना जो है वो 85 लोगों पर मुश्तमिल थी। जब जापान दिवालिया हुआ तो इसके बावजूद उन्होंने अपने सिस्टम को संभाल कर रखा और लोगों को इंसाफ फराहम किया। पाकिस्तान में तो वो सारा कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा ये मुल्क है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, मुल्क दिवालिया होने से खत्म नहीं हो जाते। निजी तैयारे पर इस्लामाबाद से मुल्तान आए और वहां से बिहाड़ी चले गए। जरदारी साहब को यह लगता है कि जनूबी पंजाब के अंदर से पीपल्स पार्टी को ज्यादा सीटें निकालनी चाहिए और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की पूरी कैंपेन जनूबी पंजाब में खड़ी होगी या अपर पंजाब के एक दो एरियाज में। उसके अलावा पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में कहीं और कैंपेन नहीं करेगी, क्योंकि उनको आइडिया है कि कहीं और से जीतने के उनके इम्कानात ना होने के बराबर है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोनों सूबों के अंदर पूरा जोर लगाएगी। पीएमएलएन जो है वो वस्ती पंजाब तक अपने आप को महदूद कर देगी, क्योंकि पीएमएलएन का जनूबी पंजाब में ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं है और ना ही अपर पंजाब के अंदर पीएमएलएन की कोई बात बन रही है, तो वो वस्ती पंजाब की तरफ अपने आप को रोकेंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान को किस इशू में गिरफ्तार करना है या नहीं करना, ये वज़ीर दाखिला का अपना काम है। वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक और कुछ सोर्सेज ने बताया कि जरदारी साहब मना कर रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, इससे प्रॉब्लम में आ जाएंगे सारे और इस गिरफ्तारी से बचा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान से बात नहीं हो सकती इसलिए कि वो सियासतदान नहीं है। वैसे सियासतदान तो जरदारी साहब की डिक्शनरी में वो लोग होते हैं जो लोग जिनके लिए वादे जो हैं वो कुरान और हदीस नहीं होते। वो लोग होते हैं जिनके लिए मुल्क का दिवालिया हो जाना कोई मसला नहीं होता। वो लोग होते हैं जो सरकारी वसाइल को अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। वो लोग होते हैं जो लोग आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात नहीं करते। यानी जरदारी साहब कह रहे हैं कि दिवालिया हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। जरदारी साहब मुल्क की खुद मुख्तारी चली जाती है, दिवालिया हो जाए तो मुल्क की आज़ादी छिन जाती है। आप अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, आपके ऊपर फैसले मुसल्लत किए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप अपने सेनेटर रज़ा रब्बानी से पूछिए, उन्होंने ये बात की है और कैसे की है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है। लेकिन रज़ा रब्बानी पे जाने से पहले जरदारी साहब ने कुछ और बातें की हैं और उन्होंने कहा कि बिलावल जवान है, वो गुस्से में आ जाता है। ये जरदारी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि हम पीडीएम के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बल्कि तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल ने इस्तीफे की धमकी भी थोड़े दिन पहले लगाई थी और सिंध वालों के लिए उनका बड़ा दिल धड़क रहा था। बिलावल ने कहा था कि सिंध के सलामत सिंध की फौरन मदद की जाए, और ये कहने के बाद और धमकी लगाने के बाद बिलावल जरदारी फौरी तौर पे दोबारा अमेरिका रवाना हो गए हैं। खवातीन की एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे अमेरिका में। अमेरिका के अंदर किसी को छींक भी आ जाए तो जरदारी साहब का पहुंचना, जरदारी साहब के बेटे का पहुंचना बहुत जरूरी है। तो बिलावल जरदारी फौरी तौर पर अमेरिका पहुंच जाते हैं, छोटी सी बात भी हो जाए। तो अब दोबारा बिलावल साहब निकले हैं और कोई इवेंट अमेरिका के अंदर जो हो रहा हो उसको बिलावल जरदारी साहब मिस नहीं करना चाहते और फौरी तौर पे वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए। ये स्टेटमेंट देने के बाद मैं वजारत छोड़ दूंगा सिंध वालों के हुकूक के लिए, और एक मरतबा फिर सिंध वालों को अकेला छोड़ के वो निकल लिए। तो इतना गुस्सा आया उन्हें, जरदारी साहब कह रहे हैं कि बिलावल जवान है, उसे गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो पाकिस्तान से अमेरिका ही चले गए एक मरतबा फिर बिलावल जरदारी। और लगता है बिलावल का जो असल घर है वो पाकिस्तान नहीं है। जब से वो वज़ीर खारजा बने उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तो वक्त ही नहीं गुजारा, सारा वक्त जहाज में और पाकिस्तान से बाहर गुजारा। रिक्शा बना के रख दिया है पाकिस्तान के सरकारी जहाज को और प्राइवेटली लेकर जाते हैं, अकेले घूमते हैं। रज़ा रब्बानी ने जो कहा जरा वो सुन लें, जिस खुद मुख्तारी की मैं बात कर रहा हूं। जरदारी साहब कहते हैं कि क्या होता है अगर मुल्क दिवालिया हो जाता है, तो जरा सुनिए। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने अपने एक बयान में कहा कि IMF मुआहदे से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन के अलावा दोस्त ममालिक हिचकिचाहट का शिकार है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को कौमी और स्ट्रेटेजिक मफादात बरखिलाफ इकदाम पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि अवाम को जानने का हक है कि क्या हमारे एटमी असासे दबाव में हैं। अवाम को जानने का हक है कि क्या चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खतरात से दो चार है। क्या पाकिस्तान को खित्ते में साम्राज्यी कुव्वत की अस्करी मौजूदगी के लिए किरदार अदा करने का कहा जा रहा है। ये वो 3 सवाल है जो अहम तरीन है। मैं जरा इन सवालात को आसान कर देता हूं। पहले सवाल में रज़ा रब्बानी ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या
पाकिस्तान के एटमी असासे खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। IMF की जानिब से जो दबाव बढ़ रहा है और वो बाखबर आदमी हुकूमत का हिस्सा है, उनको तो जवाब देना चाहिए, वो सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 2, उन्होंने कहा कि क्या चीन के साथ पाकिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 3, उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया क्योंकि अमेरिका का नाम लेते हुए झींप जाते हैं, शर्मा जाते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि जरदारी, बिलावल जरदारी, इन लोगों का दूसरा घर है अमेरिका। तो इसलिए उन्होंने कहा कि साम्राज्यिक कुव्वत का लफ्ज इस्तेमाल किया अमेरिका के बजाय, और उन्होंने कहा कि क्या अमेरिकी फौजों की यहां मौजूदगी के लिए किरदार अदा करने के लिए भी पाकिस्तान को कहा जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है। ये सवालात उन्होंने पूछे, ये आम तरीन सवालात हैं, और ये सवालात उस वक्त उठ रहे हैं जब जरदारी साहब ये बता रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो भी जाए तो कुछ नहीं होता, और ख्वाजा आसिफ ये बता चुके हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। दूसरी जानिब साबिक बरतानवी सफीर के जो इंकशाफात है उन्होंने तहलका मचा दिया है, और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा है, जितने लोग पाकिस्तान के अंदर ये रोला डालते थे कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, अब वो सारे जाएं और जाकर पूछें ग्रेग मरे से, जो साबिक बरतानवी सफीर नहीं है बल्कि वो एक तारीखदान भी है, और उनकी ट्वीट्स के ऊपर और उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर आप बड़े क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तो उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि CIA ने इमरान खान साहब की हुकूमत इसलिए खत्म की कि इमरान खान साहब उनके मफादात के खिलाफ थे। उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। कैसे? इमरान खान साहब ड्रोन हमलों की मुखालफत कर रहे थे और उसकी वजह से, उसकी पादाश में इमरान खान साहब की हुकूमत को CIA ने खत्म किया एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए से, और ये स्टोरी सबसे ज्यादा कम रिपोर्ट हुई है। भी अमेरिका गेम डाले पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी उसको रिपोर्ट करें, ऐसा तो होता नहीं। ऐसा लगता है गुलामों का देश है और बात ही नहीं करते। अमेरिका के साथ दोस्ती होनी चाहिए, ताल्लुकात होने चाहिए, शानदार ताल्लुकात होने चाहिए, दो तरफा तबादला होना चाहिए, सयाहत होनी चाहिए, एक दूसरे के मुल्कों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तिजारत करनी चाहिए, लेकिन गुलामी नहीं करनी चाहिए। मफादात पाकिस्तान के अपने हैं, अमेरिका के अपने हैं, और दोनों के मफादात इकट्ठे जरूर करने चाहिए मुख्तलिफ चीजों के अंदर, लेकिन जहां पे मफादात का टकराव हो तो पाकिस्तान को अपने मफादात के बारे में सोचना चाहिए, जैसे अमेरिका हमेशा अपने या अपनी आवाम के मफाद के बारे में सोचता है। तो ये नाज़रीन अब तक के लिए न्यूज थी, और आज का दिन इंपॉर्टेंट है। आज रात तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल अनाउंसमेंट दे सकता है, लेकिन अगर नहीं देगा तो फिर एक मरतबा खिलाफ वर्जी हो जाएगी। किस चीज की? जो सदर पाकिस्तान ने तारीख दी है, क्योंकि फिर उन्हें वापस जाना पड़ेगा और सदर पाकिस्तान से दोबारा मुशावरत करनी पड़ेगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।